जय हिंद, वंदे मातरम। ग्रांड गुरुजी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अलंकार का जादुई ट्रिक से समझाने का प्रयास किया गया है। बीपीएससी या स्टेट के हर एग्जाम में अलंकार से 2-3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत से परीक्षार्थी इसे छोड़ देते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को अलंकार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ट्रिक के साथ साथ बहुत ही सरल भाषा में आपको अलंकार के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे और हर एग्जाम में 2 से 3 अंक पक्का आप लोग उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से हर अलंकार के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग अलंकार के बारे में समझते हैं। और अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, याद रखना है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना, अलम धन कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। क्या अर्थ होता है? आभूषण या गहना। दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी में पूछा भी गया था कि अलंकार में अलम का अर्थ क्या होता है। अलंकार में अलम का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार में अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा दोस्तों कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा। अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अलम धन कार, अलम धन कार। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है, या उसे हम अलंकार कहते हैं। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियां अपने सौंदर्य के लिए अलंकार का प्रयोग करती है, उसी तरह से काव्य में बहुत सारे कवि काव्य को सुशोभित करने के लिए अलंकार का प्रयोग करती हैं, या काव्य में लय या लयात्मकता लाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग अलंकार के भेद को समझते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, या अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2 में यह प्रश्न आया भी था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे बुक में अलंकार के 2 भेद दिए गए, या बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए जिसमें बताया गया कि अलंकार के 2 भेद होते हैं। लेकिन बीपीएससी के आंसर की में अलंकार के 3 भेद दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोग अलंकार के 3 भेद ही मानेंगे। कितने मानेंगे? 3 भेद मानेंगे। अगर एग्जाम में आएगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग ऑप्शन में अगर 3 देखेंगे तो आपको 3 ही मानना है, 2 नहीं मानना है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आप लोग याद रखें कौन कौन से? तो शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बनेगा कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो जिसमें वर्ण एवं शब्दों में लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है उसे ही हम शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है जलथल में। दोस्तों, यहाँ पर वर्ण में लयात्मकता या संगीतात्मकता है। किसमें है? वर्ण में। अगला उदाहरण है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। क्या है? लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। दोस्तों, इस पंक्ति के शब्दों में लयात्मकता या संगीतात्मकता दिखती है। किसमें? शब्दों में। याद रखेंगे, इसलिए इसको शब्द अलंकार कहा जाता है। यानी कि वर्ण और शब्द में लयात्मकता या संगीतात्मकता दिखती है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, अगला अलंकार है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जो अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करता है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा अर्थालंकार। क्या होगा? अर्थालंकार। मोम सा तन धुल चुका दीप सा मन जल उठा। मोम सा तन धुल चुका दीप सा मन जल उठा। दोस्तों, यहाँ पर अर्थ की प्रधानता है, शब्द की प्रधानता नहीं है। यानी कि यहाँ पर अर्थ में चमत्कृत या अलंकृत किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अर्थालंकार होगा। याद रखेंगे।
दोस्तों तीसरा अलंकार है उभयालंकार। लेकिन दोस्तों उभयालंकार से एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उभयालंकार के बारे में उतना जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग इसकी सिर्फ परिभाषा आप लोग पढ़ लें कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर जो दोनों को चमत्कृत करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उभयालंकार कहते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वे कौन से अलंकार कहलाते हैं, उभयालंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयालंकार कहलाते हैं। इससे बाहर प्रश्न इससे नहीं आता है दोस्तों, इसलिए इस अलंकार के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानेंगे। ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग शब्द अलंकार और अर्थालंकार को जानेंगे। तो आगे हम बारी बारी से सभी अलंकारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, श्लेष और यमक आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह, मानवीकरण, असंगति। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अलंकार है दोस्तों वह है अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ये 7 अलंकारों से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये 7 को हम लोग अच्छा से डिटेल्स में ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि आप इसको भूल ना सके। दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत हम लोग अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। तो दोस्तों कैसे हम लोग पहचानेंगे कि किसी भी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, तो दोस्तों इसको पहचानने की सबसे बढ़िया ट्रिक है कि वर्ण, जिस पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। किसकी आवृत्ति, वर्ण का। याद रखेंगे कि वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है। पहला एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाम तरुअर बहु छाय। तरनी तनुजा तट तमाम तरुअर बहु छाय। दोस्तों इस पंक्ति में त वर्ण का बार बार उच्चारण आया। किसका, त वर्ण का बार बार उच्चारण आया, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए। दोस्तों इस पंक्ति में म वर्ण का बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि म वर्ण बार बार आया है, इसलिए इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत अगला अलंकार है यमक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दूसरा अलंकार क्या है, यमक। तो दोस्तों हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो दोस्तों एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक बार आए तो उसको कौन सा अलंकार कहते हैं, तो उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकाय। दोस्तों यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार है। दोस्तों दूसरा उदाहरण से हम लोग समझते हैं काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, काली घटा होगा, घाट नहीं होगा, काली घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर एक घटा का अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ होता है घमंड। याद रखना, एक घटा का अर्थ क्या होता है बादल और एक घटा का अर्थ क्या होता है घमंड। दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष अलंकार। और श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चिपका हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। और इसकी परिभाषा क्या है कि जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, तो श्लेष अलंकार कहते हैं। याद रखेंगे कौन सा अलंकार कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि एक शब्द रहेगा लेकिन उसके अर्थ अनेक अनेक होते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। दोस्तों यहाँ पर
पानी के लिए पानी शब्द के लिए अलग अलग अर्थ है। जैसे मोती के अर्थ में चमक होता है, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा होता है और चूने के अर्थ में जल होता है। यानी कि पानी एक शब्द है लेकिन इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। क्योंकि एक शब्द पानी में बहुत सारे अर्थ चिपका हुआ है, एक शब्द पानी है, इस पानी में बहुत सारे अर्थ चिपका हुआ है विभिन्न विभिन्न तरह के लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। दोस्तों अब हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी भी पंक्ति में ये या किसी भी काव्य में उपमा अलंकार कहाँ है। तो दोस्तों इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है योजक चिन्ह के साथ सा से सी, यानी कि जिस पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा से सी आएगा वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ये एकदम मॉडर्न ट्रिक है, तो इस ट्रिक से ही आप पहचान सकते हैं कि जिस पंक्ति में सा से सी और के साथ योजक चिन्ह रहेगा तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे मोम सा तन धुल चुका दीप सा मन जल उठा, मोम सा तन धुल चुका दीप सा मन जल उठा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह के साथ सा दो बार आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दोस्तों अगला अलंकार है रूपक। अगला अलंकार क्या है, रूपक। तो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा से सी न आए, ध्यान रखना है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सा से सी न आए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह होगा, सा से सी नहीं होगा। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गिरि और मंच के बीच में योजक चिन्ह है और रघुवर और बाल के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ये ध्यान रखें, किसी भी पंक्ति में अगर सिर्फ योजक चिन्ह है तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, और किसी भी पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा से सी रहे तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखना है। दोस्तों अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों इसका पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, बढ़िया ट्रिक है, वह है कि पंक्ति में मनु जानू मनहु जानहु मनु जानू यू जान ज्यों त्यों जैसे शब्द जरूर रहेंगे। एकदम कंपलसरी है, नेसेसरी है कि इस तरह के शब्द रहेंगे ही रहेंगे। और जहाँ पर भी जिस पंक्ति में इस तरह का आप लोग शब्द देखेंगे तो आपको एकदम आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार में टिक कर देना है ना। किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। जिस पंक्ति में मनु जानू मनहु जानहु मनु जानू यू जान ज्यों त्यों इत्यादि जैसे शब्द रहेंगे तो वह पंक्ति में कौन से अलंकार हो जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। जैसे सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी। दोस्तों इस पंक्ति में देखिए जानहु शब्द है, तो इसी तरह का जानहु शब्द जानू मानू ये सब मिल जाएगा तो समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि किसी भी पंक्ति में बढ़ा चढ़ा कर या किसी को खूब बढ़ा चढ़ा कर बातें बताई जाती है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है ना, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्योंकि साकेत नगरी कहाँ मिलने जा रही है, स्वर्ग से। तो क्या साकेत नगरी स्वर्ग से मिल सकता है, नहीं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तथा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।